सदाबहार अदाकारा रेखा हमेशा से ही चर्चा में रही हैं। कभी वो अमिताभ बच्चन के साथ अपने कथित अफेयर को लेकर सुर्खियों में रही, कभी बिना पति के मांग में सिंदूर लगाने को लेकर, कभी अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ उनकी कहानी को लेकर, तो कभी इंटरव्यू में दिए गए कुछ बेबाक बयानों के कारण। मगर रेखा कभी अपनी बात को बिंदास बोलने से नहीं चुकी। उन्हें कभी इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं। आज हम उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं। इन्होंने एक बार खुद को अशुद्ध बताया और कहा था कि वो लस्ट से भरी हुई इंसान है। दरअसल रेखा ने 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी, लेकिन 6 महीने के बाद ही मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। भले ये कहा जाता है कि रेखा और मुकेश का रिश्ता अच्छा नहीं था, लेकिन रेखा ने उनके जाने के बाद कभी शादी नहीं की। जब दोबारा शादी करने को लेकर सिमी ग्रेवाल ने रेखा से सवाल किया तो रेखा ने कहा था, तुम्हारा मतलब है आदमी से। इस पर सिमी ग्रेवाल ने कहा था, यह तौर पर महिला नहीं। फिर रेखा ने जो कहा उसे सुनकर सिमी भी चौंक गई। रेखा ने इस पर कहा था, क्यों, मैं एक औरत से शादी क्यों नहीं कर सकती। हालांकि फिर रेखा ने कहा था कि वह अपने प्रोफेशन और अपने चाहने वालों से शादी कर चुकी है। और इसी बीच रेखा ने कहा था कि वो लस्ट से भरी हुई इंसान है। सिमी ग्रेवाल ने उनसे शराब और ड्रग्स को लेकर सवाल किया था, जिसके जवाब में रेखा ने कहा था कि इन्होंने ड्रग्स भी लिए हैं और शराब भी पी है। इतना ही नहीं, रेखा ने यह भी कहा था कि वो बहुत ही अशुद्ध है। खुद को वासना से भरा बताया था और कहा था कि वो जिंदगी के साथ वासना से भरी है। रेखा ने कहा था, मैं एक अशुद्ध महिला हूँ, वासना से भरी हूँ। मुझसे पूछो तो मैं कहूँगी कि मैं खुद के लिए हूँ और खुद से प्यार करती हूँ। यासिर उस्मान की किताब रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में यह भी बताया गया है कि रेखा ने शादी से पहले संबंध बनाने को सही बताया था। किताब के मुताबिक रेखा ने कहा था कि एक रिश्ते में शारीरिक संबंध बनाना स्वाभाविक है। उनके मुताबिक जो लोग ये बोलते हैं कि एक महिला को केवल अपनी सुहागरात को ही संबंध बनाना चाहिए, तो वो बकवास है। जहाँ प्यार होता है, संबंध भी वही बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, रेखा ने यह भी कहा था कि संयोग की बात है कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई। आपको बता दें कि रेखा के सिमी ग्रेवाल के इंटरव्यू में औरत से शादी करने के बात को लेकर लोगों ने उनकी सेक्रेटरी फरजाना से भी जोड़ा था। दरअसल रेखा पर आरोप था कि उनकी अपनी सेक्रेटरी फरजाना के साथ संबंध है, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनकी जेठानी यानी कि मुकेश अग्रवाल की भाभी ने लगाया था। इन्होंने रेखा के खिलाफ कई बड़े दावे किए थे। इसके साथ ही राइटर मालविका संघवी ने कुछ ऐसे ही दावे किए थे। ये बात पूरी इंडस्ट्री जानती है कि रेखा की सेक्रेटरी रेखा के साथ हर पल सैं की तरह रहती है। उनके परमिशन के बिना कोई अपना भी रेखा के कमरे में नहीं जा सकता। रेखा की जेठानी ने आरोप लगाया था कि रेखा और फरजाना पति पत्नी की तरह रहते हैं। राइटर मालविका संघावी ने रेखा एक अनकही कहानी किताब में रेखा और फरजाना को लेकर लिखा है कि फरजाना न केवल रेखा की सेक्रेटरी है बल्कि उनके हर एक राज को जानती है। मालविका ने अपनी किताब में एक किस्सा बताते हुए लिखा है कि रेखा को किसी ने अपने घर खाने पर बुलाया था और वह भी फरजाना के साथ। उनका रिश्ता देखकर हैरान हो गए थे। रेखा ने फरजाना से पहले खाना खाने से इनकार कर दिया था, जिससे कि ये साफ हो गया था कि दोनों का रिश्ता केवल प्रोफेशन नहीं था। किताब में यह भी लिखा है कि मुकेश अग्रवाल के निधन से पहले ही रेखा की सेक्सुअलिटी पर सवाल भी उठने लगे थे। और साथ ही यह भी बता दें कि रेखा की पर्सनल लाइफ काफ़ी उतार चढ़ाव से भरी रही। उनका नाम अमिताभ बच्चन समेत कई एक्टर्स के साथ जुड़ चुका है, लेकिन आज भी लोग रेखा और अमिताभ की लव स्टोरी के किस्से जानने में दिलचस्पी रखते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है। अब जाकर उसे भी देख सकते हैं। रेखा का कथित तौर पर जितेंद्र, विनोद मेहरा, किरण कुमार, संजय दत्त, यहाँ तक कि अक्षय कुमार संग भी अफेयर रह चुका है। अमिताभ संग उनके अफेयर को लेकर कहा जाता है कि जब दोनों रिलेशनशिप में थे तब अमिताभ की शादी जया बच्चन से हो चुकी थी। जया और रेखा एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, मगर इस अफेयर के बाद उनके रिश्ते में दरार आ गई थी। कथित तौर पर जया बच्चन ने एक बार रेखा को घर पर लंच के लिए बुलाया था और उन्हें चेतावनी दी थी
कि वो उनके पति से दूर रहे, जिसके बाद से आज तक इन दोनों के साथ में कभी नहीं देखा गया। वैसे रेखा के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। रेखा और अमिताभ बच्चन की लव स्टोरी के बारे में मैंने एक वीडियो पहले से बना रखा है, आप जाकर उसे भी देख सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी वीडियो के साथ।